हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज की ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो सभी कंप्लीट क्लास कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचता रहे। और जिस बच्चे के अभी तक जीएस और हिंदी का नोट्स नहीं मिला वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको फाइल में जाकर के आप लोग सर्च करेंगे तो कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और बॉयज़ ग्रुप आपका अलग होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्लास के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सेम पैटर्न पर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। अगर इस बार फाइनली सिलेक्शन चाहिए तो भैया इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि इस सेट के अंदर जितने मैं क्वेश्चंस कवर कराऊंगा उसके कम से कम 80% क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर इतना नहीं आ रहा तो तैयारी कम है, सिलेक्शन होने में दुविधा हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा गया है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त लेवल का रखा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य का राज्यपाल। राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं बेटा राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। दूसरा पॉइंट, जो मुख्यमंत्री होते हैं सीएम, ठीक है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जिससे संबंधित जो अनुच्छेद होंगे वो आपको पीडीएफ से ले लीजिएगा और कंप्लीट कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा है कि भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत यानी गायन, ठीक है ना। संगीत में जो वर्तमान पुरस्कार मिले हैं उन सभी को कवर करना है, पत्रकारिता में जो मिले हैं उनको कवर करना है, शिक्षा साहित्य, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। जितनी भी सिफारिशें हैं, ठीक है ना, इन सभी को कवर करना है। एक ऐसा पेज बना लो जो क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ वो किस चैप्टर से पूछा गया है और उस चैप्टर को पूरा बिल्कुल डिटेल से कवर करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कोठरी समिति, ऑप्शन आपका बी। जीएस के अंदर कम से कम 25+ आंसर होने चाहिए, राइट। हिंदी के अंदर 38 से 35 क्वेश्चंस पूरे कवर होने चाहिए। रीजनिंग 55-56 की आएगी, कम से कम 47-48 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, जब जाके फाइनली मानिएगा। वैकेंसी ज़्यादा होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपटीशन बढ़िया हाई लेवल का होगा। बहुत बच्चे रुके हुए हैं, जितने भी बीएड के बच्चे हैं टोटल यूपी पुलिस में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोग दिमाग में बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी है क्वेश्चन नंबर 4, वो किस वर्ष में हुई थी, 1984 के अंदर हुई थी। कौन सी गैस के कारण हुई थी ये याद रखना है, कहाँ पे हुई थी, किस कारण हुई थी, टोटल याद रखना पड़ेगा। ये प्रीवियस टाइप के प्रश्न है जो 2019 के अंदर परीक्षा में पूछे गए थे उस लेवल के, ठीक है ना, और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। अर्थशास्त्र के रचनाकार इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है ये बताना है। कमेंट सेक्शन के अंदर सभी आंसर करेंगे। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था और उसने किस सम्राट का साथ दिया था, किस सम्राट के साथ वे रहे थे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सभी का राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 के लिए चुना गया। क्वेश्चन 17 का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। करंट अफेयर के भी तो आएंगे, 22 और 23 करंट अफेयर करना है, इस टाइप का करना है। ज़्यादा मोटा मोटा आएगा, टेंशन मत लेना कि बिल्कुल डीपली पढ़ के लेके चलना है, लेकिन ऐसा भी मत करना कि ऊपर ऊपर से निकल गए बिल्कुल, ठीक है ना। बढ़िया लेवल तक का एग्जाम आएगा क्वेश्चन। तो राइट आंसर, टाइम ऑफ पर्सन 2017 का पूछा गया था, 17 में राइट आंसर था आपका द साइलेंस ब्रेकर्स। राइट आंसर था इसमें ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा और इसमें पूछा है कि पुस्तक किस जी ठीक है, पुस्तक किस ऑफ लाइफ
के लेखक कौन है? पुस्तक किस ऑफ लाइफ के पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर हो जाएगा इमरान हाशमी, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी पुस्तक भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है ना, और आपका हिंदी दिवस राष्ट्रीय और हिंदी दिवस डायरेक्टली, ठीक है ना, जैसे आपको सभी पता है 14 सितंबर और 10 जनवरी, ठीक है, तो दोनों को याद करके लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद एड्स दिवस हो जाएगा, उसको कवर करना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। महिला दिवस क्या कब है, युवा दिवस कब है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको कवर करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा हुआ है, 8 में राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च आपका सही आंसर। कब से मनाया जा रहा है, थीम क्या है, ये सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर निम्नलिखित व्यक्तियों में उनकी विधा की कौन सी सम्मिलित नहीं है पूछ रहे हैं, कौन सी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है। तो भैया देखिए, मजरू सुल्तानपुरी शायर थे, बहुत अच्छी बात है। राज्यपाल यादव आपका अभिनव, बिल्कुल सही। राउस बिष्ट आपके चित्रकार, बिल्कुल सही। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सभी का सही। संविधान से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे नागरिकता का हो गया, नागरिकता होगी, इनको याद करना पड़ेगा। समता का अधिकार हो गया, इनको याद करना पड़ेगा, है ना। तो अनुच्छेद केवल वे हैं जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे नहीं है। 15 से 25 के बीच में आप लोगों को मैं दे दूंगा और उन्हीं से पूछ लेगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी रहेगी मेरी, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? वर्तमान में मूल कर्तव्य क्या रहा है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के अंदर शामिल किया गया था। तो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा? झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये गलत दिया हुआ है, थाईलैंड होना चाहिए था, है ना। तो राइट आंसर। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है। उगता हुआ सूरज कहाँ पे दिखाई देता है? जापान के अंदर दिखाई देता है। भारत में उगते हुए सूरज का राज्य सबसे पहले कहाँ पे आएगा, ये बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर सभी का आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, और इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? 12 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंपोस्ट सभी का राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? कंपोस्ट सभी का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे भैया आपके लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें होगा भैया पहले नंबर पर आएगा पहला, उसके बाद आएगा यानी दूसरे नंबर पर तीसरा, फिर आपका दूसरा और फिर आपका चौथा, ये कालक्रम होगा। ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है, डी सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है। 15 क्वेश्चन पर ऑप्शन आपका लग जाएगा यहाँ पे डी O2। कौन सी नहीं है ग्रीन हाउस गैस? O2 नहीं है, बाकी NO2 है, ठीक है ना, CH2 है, CH4 है और CO2 है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सभी ग्रीन हाउस गैस से संबंधित पहले भी प्रश्न बना है, UPSI में भी बना है, कांस्टेबल के अंदर भी बना है, ठीक है ना। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है बेटा ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये कमेंट सेक्शन के अंदर करिएगा जल्दी करके। आज की क्लास ज़बरदस्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल का उपयोग किया जाता है? कौन से तत्व का सोलर सेल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर 17 क्वेश्चन पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सिलिकॉन सभी का राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन सभी का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइएगा, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार प्रारंभ होती है? 18 क्वेश्चंस पर राइट आंसर हो जाएगा लिस्बन संधि के अनुसार। ये हार्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस पर मेरिट बनती है। सिंपल सभी बता देगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है,
ठीक है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल कर रहा है। ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन ये होते हैं, इन पर कट ऑफ बेसिक होता है और इन्हीं के अनुसार फाइनली सिलेक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद वेस्ट अर्थशास्त्र और समाजशिष्ट अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने कराया? 19 क्वेश्चंस पर राइट आंसर हो जाएगा J.M. किन्स। ऑप्शंस आपका यहाँ पे डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 20 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया, एडम स्मिथ ने नहीं किया और मार्शल ने नहीं किया। तो इसके बाद संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत इनमें से किसको कहा जाता है? तो 21 क्वेश्चंस पर हो जाएगा पामीर का पठार। कौन सा हो जाएगा? पामीर का पठार। याद रखिएगा, सही आंसर दिया हुआ है आपका यहाँ पर। हाँ सॉरी, यहाँ पे पामीर नोट होगा ना। हाँ बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल है। इसके बाद हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, खेल से संबंधित सभी खिलाड़ी याद रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान में एक एग्जाम हुआ अभी शायद, हाँ बीएड एंट्रेंस के अंदर, ठीक है ना, उसमें पूछा गया था बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है। जबकि वर्तमान के अंदर बजरंग पुनिया बहुत अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन के कारण बहुत काफ़ी विख्यात हो रखा है और काफ़ी चर्चित रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी के कारण याद रखिएगा, काफ़ी अच्छे से खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे और किस खेल से संबंधित है ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन पर है 23। ये लीजिए, इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का रोम में, नहीं गलत है भैया, ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र का और मानकों के संबंध में बिल्कुल सही है। ISO 1400 बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 ऑप्शंस में होगा वो आंसर इसमें लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह इनमें से क्या है? भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी की स्क्रीन पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी मिट्टी के बर्तन, सभी का राइट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बाबू बहुत बढ़िया एग्जाम आएगा इस बार, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे यहाँ से बहुत बच्चे सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो रखी है, काफ़ी समय से रुके हुए हैं। एक बार दबा के रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दो। हिंदी का कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है, जिसे नहीं मिला टेलीग्राम में जाकर के डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए और फाइल में जाकर के अपना नोट्स उठा लीजिए। संपूर्ण हिंदी जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पूरा PDF खुल के आ जाएगा और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। 187 पेज का है, 187 पेज 15 दिन के अंदर पूरा रिवीजन होना चाहिए। 15 दिन के अंदर 4 बार रिवीजन मार दो, मैं ठोक के गारंटी दे दूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कटने का, ठीक है। चलिए राइट आंसर मिट्टी के बर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। राज्यपाल की राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है पता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति बताओ एक बार मुझे जल्दी करें कमेंट में। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी, एक तो ये बता दीजिएगा, और दूसरा किसे प्राथमिकता फर्स्ट दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृषि को दिया गया था। ऑप्शंस आपका यहाँ पे डायरेक्टली ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली के प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? तो 17 क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना, संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि वर्तमान बीएड के अंदर एक 2016 क्वेश्चन भी देखने को मिला था, यानी प्रीवियस की पहले की भी थोड़े मेंटलिटी चेक करता है एग्जामिनर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? इनमें से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी होगा? 28 क्वेश्चंस पर ऑप्शन सी गंगा की डॉल्फिन। कौन होगा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी? गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। ऑप्शंस आपका यहाँ पे डायरेक्टली सी सभी का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? 29 क्वेश्चन में ऑप्शंस बी 1 जनवरी 2016। कौन सा? 1 जनवरी 2016 सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, याद रखना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। 30 क्वेश्चन दिया हुआ है और 30 क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर बन रहा है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य गठन हुआ, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। अफ्रीकी विकास बैंक की जो 52वीं वर्षगांठ हुई वो कहाँ पर की गई भैया, ऑप्शंस बी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। गुजरात की राजधानी, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के सभी अनुसंधान संस्थान याद करने पड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश के कृषि और आपका कह सकते हैं पर्यावरण से संबंधित जो भी बना भाई आएगा, पर्यावरण याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ पर्यावरण उत्तर प्रदेश में पूछेगा 100%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है। भैया केशवदास राशि का प्रिय दिया हुआ है 32 पर, तो देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, केशवदास पे तो प्रेमचंद्र की कर्मभूमि है, बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा की यामा है, बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यशोधरा, राइट आंसर हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन डी। इसे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 90% चांस लग रहा है कि ये आंसर है ऑप्शन डी, एक बार चेक कर लीजिए गूगल बाबू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो पश्चिम में करती है भैया आपकी यमुना नदी। कौन सी करती है, यमुना नदी। यमुना नदी का निर्माण कहाँ से हुआ, कहाँ से उद्गम स्थल है, तो यमुनोत्री उत्तराखंड से हुआ। गंगा कहाँ से हुआ, गंगोत्री उत्तराखंड से हुआ, ठीक है ना, दोनों को याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए स्क्रीन पर, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है, उत्तर प्रदेश में जो भर्ती बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष कौन है, उत्तर प्रदेश के सभी पक्षी विहार याद कर लीजिएगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवाबगंज पक्षी विहार, ऑप्शन आपका बी सभी का सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है एक दूसरे को मिलाने का स्थान है, कौन सा होगा। 35 क्वेश्चन पर आपका राइट आंसर हो झांसी, कहाँ पे हो जाए, झांसी। इसके बाद दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस आपका हो जाएगा यहाँ पे ए सभी का, अनिल बैजल। इसके बाद फरवरी 2018 क्वेश्चन भी आएंगे, 18 के याद कर लो भाई, पढ़ लेना, जरूर पढ़ के जाना यार, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक क्वेश्चन भी गलत हो या एक क्वेश्चन भी छूट जाए। फरवरी 2018 में एंटीग्रेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है। जो वर्तमान में कह सकते हैं परीक्षण हुए हैं उन सभी को याद कर लीजिएगा। 37 क्वेश्चन पर ऑप्शन बी सभी का सही। 38 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, और 38 में आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर था विनोद विशिष्ट, सभी का सही आंसर हो जाएगा।